अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। जैसे कि मैं करामतुल्लाह बीएस इंग्लिश एकेडमी से बात कर रहा हूँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इज़ हेमलेट मैडनेस रियल और फैन। मतलब कि हेमलेट की मैडनेस जो है वो सच्ची है, वाकई में वो मैड है, या वो जो है ढोंग कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, या ऐसे कहा जाए कि बहाना कुछ कर रहा है। तो ये एक कंट्राडिक्शन इशू जो है प्ले के अंदर है। तो एक शेक्सपियर की लिखी हुई हेमलेट है, हेमलेट शेक्सपियर की लिखी हुई है, जिसमें ये एक ट्रेजेडी होती है, एक ट्रेजेडी होती है, बेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, बेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। तो जो है मोस्ट ऑफ क्रिटिक्स जो है अपना ओपिनियन कहते हैं कि कोई कहता है कि हेमलेट रियली मैड, और अदर्स से हिज मैडनेस इज अ मेयर प्रीटेंस। तो सबसे पहले ये हमें एक बड़ा सवाल जानने के लिए हमें उसकी जो है एनालाइज करना पड़ेगा, उसको देखना परखना पड़ेगा कि क्या एक्ट से क्या वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसमें हमें लग रहा है कि ये मैड है कि नहीं। तो आइए आगे जानते हैं। तो दोस्तों, फैन मैडनेस, इसमें हम जानते हैं कि क्या हेमलेट मैड है कि नहीं। First of all, it should be noted that the feigning of madness is a part of revenge play, जिसमें ये उसका जो प्ले होता है, जब वो एक्ट परफॉर्म करता है तो वो पार्ट ऑफ रिवेंज प्ले का होता है। इन हेमलेट शेक्सपियर मेंटेन्स द कन्वेंशन हेमलेट इज सेन थॉट आउट बट फैंड इंसैनिटी। कहीं वो जो है नॉर्मल होता है, कहीं वो सैन होता है, कहीं वो नॉर्मल होता है, और कहीं वो एबनॉर्मल शो करता है। सब इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स लाइक जॉर्डन रिचर्डसन एंड विल्सन नाइट, कुछ क्रिटिक्स हैं जिसका नाम जॉर्डन रिचर्डसन एंड विल्सन नाइट्स कहते हैं, से दैट हेमलेट मैडनेस इज नॉट रियल। हेमलेट की मैडनेस रियल नहीं है, बट इट इज प्रीटेंस। सम अदर्स कॉल इट क्राफ्टी मैडनेस। उसको कहते हैं कि ये क्राफ्टी मैडनेस है एक। So some of the importance like characters क्लॉडियस एंड पोलोनियस। क्लॉडियस जो होता है वो उसका अंकल होता है, चाचा होता है, जिसको वो हेमलेट के फादर को वो जो मारता है। सबसे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ। तो क्लॉडियस और जो पोलोनियस होता है, पोलोनियस जो लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन होता है डेनमार्क का, तो इसमें ये बता रहा है कि ये मानते हैं कि हेमलेट जो है मैड है, लेकिन एक्चुअली तौर पर वो मैड नहीं होता। देखिए आगे जानते हैं। So some of the critics like Claudius and Polonius always suspect his madness, thought out his various speech। जब वो स्पीच करता है, कोई बात करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उसमें जो है क्लॉडियस और पोलोनियस उसमें जानते हैं, मतलब इसको देखते हैं। सो जब वो स्पीच करता है, सोलोलिक्यूज करता है, हेमलेट हिमसेल्फ एक्सेप्ट दैट ही इज नॉट मैड। वो खुद कहता है, खुद मानता है कि वो पागल नहीं है। But we can find acceptance in following statements, like once he said to Horatio, "Here as before, never so help you. Mercy, how strange! Or all sore I bear myself, and as I pretend hereafter, shall think me to put an antic disposition on." Once again he says, फिर से ये अपनी जो है वालदा को कहता है, once again he says to his mother that he is not really mad. Dot टेम्परली, ये कुछ लाइन कहता है, टेम्परली माई पल्स एज योर डॉट, टेम्पररीली कीप टाइम एंड मेक अ हेल्पफुल म्यूजिक। जैसे कि मेरे रगों में आपका खून दौड़ रहा है, रगों में मेरा आपका खून है, तो ये झूठा नहीं हो सकता, और ये हेल्पफुल म्यूजिक, मेक अ हेल्पफुल म्यूजिक बता रहा है। मतलब मेरे रगों में आपका खून है, तो मेरा खून झूठा नहीं हो सकता। तो ये अपने जो है एक कहा जाए कि डिफेंस में वो कहता है कि मैं एक पागल इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ रिवेंज प्ले है, और वो डिफेंस करने की कोशिश करता है। इट इज़ नॉट मैडनेस दैट आई हैव अटर्ड। ये मेरी मैडनेस नहीं है जो मैंने कहा है। ब्रिंग मी टू टेस्ट, मुझे टेस्ट, मेरा टेस्ट लें, एंड आई द मैटर विल रिवर्ड। मैं बात को जो है ठीक करूँगा, संभालूंगा, मैं हूँ संभालने वाला। मैडनेस वुड गैम्बल फ्रॉम हेमलेट अज्यूम्स मैडनेस फॉर वेरियस रीजंस। वो मैडनेस का जो है ढोंग करता है उस कुछ रीजंस की वजह से। वो जो है इट इज़ अ डिफेंस अपैरेटस, वो खुद का डिफेंस करता है। मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ टू शिफ्ट ऑल सस्पिशियस फ्रॉम हिम।
मतलब वो सस्पिशियस को मतलब शिफ्ट करता है। थर्ड ही अज्यूम मैडनेस इज ऑर्डर टू बी फूल हिज अंकल एंड अदर एनिमीज। अपने क्लॉडियस चाचा जो इसका होता है वो उसको फूल करने के लिए, उसको बेवकूफ़ करने के लिए वो जो है ये करता। तो वो अपने अंकल को जो है फूल करने के लिए पागल बनाना, मतलब एक कहा जाए कि ढोंग करने के लिए, अपने डिफेंस करने के लिए, वो एनिमीज से बचने के लिए वो जो है पागलपन होने का ढोंग करता है। रियल मैडनेस, सम इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स आर ऑफ ओपिनियन दैट हेमलेट मैडनेस इज नॉट फैन बट रियल। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि हेमलेट की जो मैडनेस है वो जो है झूठी नहीं है बट रियल है, वाकई में वो मैड है। तो दे से that Hamlet is actually mad. According to them, if he feigned madness is a beginning, he becomes actually mad. Later on, such critics have some ground for their beliefs. They refer to Hamlet, heretical and Burns in the interviews with their mother and by Grades of Ophelia and the murder of Polonius and the constant participate in the duel. Letters and his behavior, Ophelia's further proof his madness. ये कहते हैं कि हेमलेट वाकई एक जो है मैड है, रियली मैड है, वो फैन नहीं है, प्रीटेंस नहीं कर रहा। क्योंकि जब वो कुछ एक्ट्स देखते हैं, जैसे कि उसका बिहेवियर होता है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, जैसे कि ओफेलिया जो है उसकी डेथ हो जाती है, या जो जिस तरह से वो सेलुलिक्यूज करता है, जिस तरह से वो स्टेटमेंट लेता है या बोलता है, तो उसमें ये डिफाइन हो जाता है कि हेमलेट जो है वाकई एक जो है मैड है। लेकिन इन रियलिटी हम देखते हैं कि द कैरेक्टर्स लाइक गर्टूड एंड ओफेलिया, गर्टूड जो होती है उसकी माँ होती है, और ओफेलिया जो जिससे वो प्यार करता है, तो ओफेलिया जो होती है वो उसकी लवर होती है, और गर्टूड जो होता है वो उसकी माँ होती है। वो भी बिलीव करती है, वो भी अपना स्टेटमेंट जाहिर करती है कि ये जो है पागल है। देखते हैं, आल्सो बिलीव इन हिज मैडनेस। द फैक्ट इज द हेमलेट इज डिस्टर्ब ड्यू टू अ लॉट ऑफ शॉक्स। बहुत सारे शॉक्स उसको मिलते हैं, बहुत सारे दुख दर्द मिलते हैं, उसकी वजह से वो जो है मैड हो जाता है। जैसे कि ही रिसीव द रूड शॉक्स, दीज रूड शॉक्स आर द डेथ ऑफ हिज फादर, इसकी फादर की डेथ हो जाती है, एंड हैस्टी रीमैरिज ऑफ हिज मदर। गर्टूड जो है उसके जब हेमलेट का फादर की डेथ हो जाती है तो वो 2-3 महीनों में जो है जल्द से जल्द शादी कर देती है, लेकिन जिससे वो हेमलेट जो है बहुत दुखी हो जाता है कि यार मेरा वालिद साहब अभी को गुजर गया है और वो तुमसे बहुत प्यार करता था, नहीं करता था तुम्हारे लिए, और 3-4 महीने क्या हो गए और आपने शादी कर ली है मेरे चाचा के साथ। तो रीमैरिज ऑफ हिज मदर एंड दैट लॉस ऑफ हिज होप ऑफ इरिटेटिंग द थ्रोन ड्यू टू द these shocks he loses his mental balance। और जब उसको दुख मिलते हैं इससे सारे, और वो जो जब गमों से गुजरता है तो उसको जो है मैडनेस हो जाता है दिमाग में, के अंदर जो है मेंटल बैलेंस जो है उसका वो हो जाता है। समटाइम्स ही थिंक्स ऑफ सुसाइड, वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है हेमलेट। एंड आल्सो द कम्युन्यू विद द गोस्ट ऑफ हिज फादर एग्रीवेट्स या इंक्रीज करता है। जब वो गोस्ट से मिलता है, उसके फादर के गोस्ट होता है, तो जब वो उससे मिलता है तो उसकी टेंशन और बढ़ जाती है, वो उसका जो है गमों में इजाफा हो जाता है। तो अब कंक्लूजन देखते हैं। तो द कंक्लूजन, हेमलेट मैडनेस इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट इशू, वाकई एक डिफिकल्ट इशू है। ओपिनियंस आर डिवाइडेड ऑन द समटाइम्स हेमलेट अपीयर्स एज सैन, समटाइम जो है हेमलेट नॉर्मल कंडीशन में होता है, एंड सेम टाइम ही अपीयर्स एज ए इनसेन, और सेम टाइम में जो है कभी वो एबनॉर्मल होता है। तो when we minutely observe we find that Hamlet is not really mad, वो पागल नहीं होता, but on the certain occasion he does appear to be the most crazy, वो appear होता है crazy man कुछ ओकेशन में, कुछ सिचुएशंस में कहीं वो क्रेजी मैन के तौर पर जाहिर होता है, दिखता है, लेकिन वो मैड नहीं है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द रिजल्ट ऑफ एक्सेस ऑफ बिटरनेस, जो उसको दुख मिलते हैं, अनहैप्पी होता है, बिटरनेस होती है, या सैडनेस होती है, मेलंचोली होता है। इट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ मैडनेस। हेमलेट मैडनेस इज फेंड, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, वो डिफेंस करता है, ठीक है, वो उसकी मैडनेस फेंड होती है, वो प्रिटेंस होती है, वो ढोंग करता है मैडनेस की, लेकिन वो इन रियलिटी मैड नहीं होता। तो हिज हैज अ टच ऑफ विजडम
वो एक अजीम और बासलाहियत शख्स है। वो काफ़ी टैलेंटेड और होनहार और समझदार है। विजडम का टच है उसमें, मेथड है। ऑल मेंस ऑफ जीनियस आर मेड, जो भी जीनियस होते हैं वो उसको मेड कहा जाता है और मेड होते हैं। इन रियलिटी वो मेड नहीं होते, बट ही इज अ जीनियस। हेमलेट जीनियस है। ही departs melancholy and yet mostly he is a returns to his artistic sense, his ready with and his imaginative vision। वो एक आर्टिस्ट है, उसका इमेजिनेटिव विजन होता है। वो खुद जो है प्ले परफॉर्म करता है। झूठ पकड़ने के लिए कभी कभार ऐसे इंसानों को दूसरी शख्सियत लानी पड़ती है। कंप्लीट ऑफ नॉलेज है उसको। और हेमलेट जो एक जीनियस पर्सन है, वो जो है फ्रेंड नहीं है। तो हमें ये कुछ जो है हमने जब एवोल्यूशन की, जब हमने एनालिसिस किया, तो हमें ये चीज़ का पता लगा कि इन हेमलेट शेक्सपियर के प्ले जो होता है, जो है हेमलेट, उसमें हेमलेट जो है मेड नहीं है, लेकिन वो जो है पागलपन होने का ढोंग करता है। तो क्योंकि वो जीनियस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।